बारिश का मौसम है और हम पिछले कई दिनों से लगातार वार्ड्स भी कवर कर रहे हैं और आज वार्ड कवर करते हुए पहुंचे हैं हम वार्ड नंबर 16 में। और चलिए मैंने सोचा कि आपका मैं यहीं से स्वागत करूं। स्वागत है आपका वार्ड नंबर 16 में। इस तरह से कुछ ये सड़क है और ना जाने कितने वक्त से ये बही हुई है, दोबारा ब्लैक टॉपिंग हुई नहीं। और जम्मू का ये अम्फला का इलाका आता है और कुछ इस तरह से ये सड़क है, बिल्कुल ढलान में है। और जब बारिशें आती हैं, बहुत तेज़ पानी आता है, तो ये मानिए आप, ये सड़क जो है एक इसने नदी का आकार ले लेती है, जिस कारण पत्थर बहते हुए और कचरा बहता हुआ सारा यहाँ से आता है। कई बार लोगों ने शायद समस्या उठाई भी होगी, लेकिन इनकी सुनवाई है नहीं है। चलिए लोगों से जानते हैं। कुछ यूँ हिलते डुलते हुए और ख़ुद को संभालते हुए इस सड़क से लोग रोज़ाना गुजरते हैं, बच्चे, महिलाएं, और सबका यहीं से पाला पड़ता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किलात आती है जब बहुत तेज़ पानी होता है। कई घर भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी, कब से ये हालत है? ये सर हो गया 1.5-2 साल हो गए सर। हम तो कॉर्पोरेटर हो गए, जैसे हमारे एक्स MLA थे हमारे, उनको बोलते बोलते काफ़ी देर हो गई। ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि बाकी गलियों में लुक डल गई, क्योंकि स्टार्टिंग जो इधर से होनी थी, एक गली नंबर 1 से, तो वो कर रहे हैं उधर 6 के आगे कर रहे हैं सर। वजह क्या है यहाँ पर? समझ नहीं सर, हमें भी आई, हमें काफ़ी देर हो गई उनको कॉल करते हुए। हम बुलाते भी हैं, आते हैं जी, डल रही है जी, हम कमिश्नर के पास गए थे, वो गए थे, खाली बोलते हैं इधर। इस समय यहाँ पानी आता है ना, बच्चे छोड़ के बुजुर्ग भी नहीं यहाँ से गुजर पाते हैं। अच्छा। ये मेरे पड़ोसी हैं, डॉक्टर साहब हैं, इनको पूछ लिया कि बुरी हालत हो है यहाँ से, मतलब पेंट ऊपर करके फिर जाना पड़ता है। इधर से ऊपर बाइक लाते हमें इतनी दिक्कत होती है कि कहने की बात नहीं। मतलब समझो, अगर जहाँ पे बाइक 6 साल चलनी है ना, वहाँ पे 1 साल निकालेगी ये। आपने अपना बिजनेस भी खोला है, कोई इफेक्ट करता है इस वजह से कि साफ? सर कस्टमर नहीं आता इधर, कोई भी रोड देख के कस्टमर नहीं ऊपर आता कोई भी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक कोल है। दीपक जी, मुझे बताइए, पानी जो बहुत ज़्यादा गुजरता है, उसका क्या सोल्यूशन है कि वो इस तरह से ना बहे सड़क से? सर इसमें मैं गवर्नमेंट को कम कसूरवार समझता हूँ और अपने मोहल्लेदारों को ज़्यादा समझता हूँ। आप बोलोगे कि इस मोहल्ले में रह के मोहल्ले के खिलाफ बोल रहा है, आप देखेंगे कि लोगों ने अपने स्टेप्स कितनी बाहर निकाले और पानी बाहर फेंका हुआ सारा गली में। लुक जहाँ पड़ेगी आए आप डलवा दो, हफ्ते बाद आ रहा फिर ये रुक गई होगी। ये म्यूनसिपलिटी वालों को चाहिए देखना कि जो अगर कोई किसी ने परनाला बाहर देखो ऐसे निकाले हुआ है, आप साइड देख सकते हो, हर एक बंदे ने इतना में बाहर निकाला कि जब पानी बारिश आती है तो हमारे सिर में पानी पड़ता है। उनको इस चीज़ का कोई असर ही नहीं है कि कोई हमारा पड़ोसी उसके सिर में पानी पड़ रहा है, हमारी वजह से बाहर पानी जा रहा है तो गली टूट रही है, हमारे रिश्तेदार आए। एक्चुअली दे आर नॉट बिलोंग्स टू बी रिच फैमिलीज। अच्छा, दिन में जाना है, शाम को आना, खाना पीना, सो जाना है। पता कोई नहीं है इनको कि कोई अच्छा बंदा कहाँ पे बैठता है, कोई रिश्तेदार नहीं आ सकता गली में। अच्छा। मैंने 2 बच्चों की शादी की हुई है, मेरे दामाद नहीं आते हैं, कहते हैं आपकी गली टूटी हुई है। और ये 4 साल से है, 4 साल से जिसने सामान बाहर रखा हुआ पड़ा रहेगा, कोई पूछने नहीं आता। और सर कम से कम हमारे कॉर्पोरेटर को चाहिए कि उसको थोड़ा मना करे, और PHE को भी चाहिए, जिनका पानी बाहर है उनकी कनेक्शन काट दो। 2 दिन कनेक्शन काटोगे खुद पानी से मरेंगे। और पानी ये गली कम है और सर्विस स्टेशन ज़्यादा है। वार्ड नंबर 16 में गलियों के हिसाब से हम अलग अलग जगह देख रहे हैं। गली नंबर 1, 2, 3, 5, अभी हम गली नंबर 7 में हैं। सर लगभग कितनी देर से इसकी ये ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है इस एरिया में? इसको 2002 में हुई थी, उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया। इसके पीछे वाली तरफ जितनी भी सड़कें हैं सब खराब है। बिल्कुल, ये पूरा इलाका अगर आप जाओ, उधर 5 नंबर से शुरू होती है पहली गली, 5 नंबर इस पार्ट की, 5, 6, ये 7 है, ये स्टेट मोटर गैराज जो सामने। और आप देखो बीच में घुस के देखो तो आपको पता चलेगा कुछ नहीं किया हुआ। बिल्कुल, मैं बोलता हूँ मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं जी, मैं गवर्नमेंट को ये बोलना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि मोदी जी कोई चीज़ जो क्या नाम है इसका, अपना BJP है, वो कोई चीज़ गलत कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा, हर एक जगह सब कुछ सुधार दिया। लेकिन आगे जो इनके ये चुने हुए जो यहाँ पर आदमी है, ये बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे, बिल्कुल सुनते नहीं हैं। कम से कम इनको आके लोगों का सुनना चाहिए, पूछना चाहिए उनसे, देखना चाहिए। बस इलेक्शन के टाइम पर ये लोगों के पास आते हैं, उसके बाद जो है कोई किसी की कोई नहीं सुनता है। और ना ही इनके पास बेशक हो तो ये बोलता है कि ये सोचते हैं कि ये पता नहीं कौन है, किस लिए आया है। तो ये हालत है यहाँ की। जम्मू एक तरफ कह रहे हैं कि स्मार्ट बन रहा है, लेकिन इन तस्वीरों से तो बिल्कुल नहीं। आप ले आइए, कोई बोलेगा ये स्मार्ट बनेगा? ये
कभी नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। हम आपका बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं कि आप हमारे पास आए हैं, हमारी सुनने के लिए आए हैं। अगर हमारी ये आवाज़ मोदी जी तक पहुँचा दें तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। उनको पता चलना चाहिए कि मेरी जितने भी मेरे आगे कार्यकार हैं वो क्या काम कर रहे हैं। वार्ड नंबर 16 के काउंसलर राजेंद्र शर्मा जी मेरे साथ। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका स्टेट टाइम्स में। आपके वार्ड में गए थे हमने लोगों से बात करने के लिए, क्या कुछ है। गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर 5 तक कई सारे लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। हालांकि उसके बाद जब गली नंबर 6 के आगे गए तो वहाँ से थोड़ा काम हुआ, दिखा भी। सर, क्या वजह है कि 1 से लेकर 5 तक वहाँ पर सड़कें भी बिल्कुल टूटी हुई हैं, नालियाँ भी चौक हैं और साफ़ सफाई भी प्रॉपरली नहीं होती है? देखिए, गली नंबर 1 से लेकर जो 6 तक है वहाँ समस्या बरकरार है ड्यू टू हमारा फेलियर ऑफ सिस्टम की वजह से। जो शैलेंद्र कुमार हैं PWD के कमीशन सेक्रेटरी, उनको बोल के स्पेशली मैंने यहाँ मैग्डमाइजेशन का काम रखवाया था। जब हमने पीछे अभी 8 जितनी भी हमारी लेन्स थी यहाँ मेजर लेन्स, उसमें हमने मैग्डमाइजेशन किया था। यहाँ नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ डंपर अंदर घुस नहीं सकता था, गलियों की जो विड्थ थी वो कम थी। उसके बाद मैंने शैलेंद्र जी को बोलकर यहाँ स्पेशली मैनुअल मैग्डमाइजेशन का पूरा एस्टीमेट देकर पैसा सैंक्शन करवाया और काम करना था। और वो हुआ था कांगड़ा फोर्ट के जो मालिक हैं KN सिंह, उनको अलॉटमेंट हुई। उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने कहा मेरी पेमेंट बाकी नहीं अभी इन्होंने दी है डिपार्टमेंट में, इसलिए मैं ये काम नहीं करूँगा। फिर इतनी देर में नोटिफिकेशन आ गई नई कि जितनी भी PWD की लेन्स हैं जिनकी विड्थ 5.5 से कम है उसको जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करेगा। फिर अभी मैंने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वो टेंडर लगाया 18 लाख का। तो अब आप देखिए यहाँ राइट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क से लेकर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क, जहाँ हम कहें अलॉटमेंट ऑफ वर्क तक कम से कम 2 महीने लग जाते हैं। तो ये मैंने 3 बार तो प्रोसेस ही करवा दिया ये। तो ये एक सिस्टम फेल्यूर है, इसको मैं सिस्टम फेल्यूर मानूंगा कि इतना समय नहीं लगना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक नाराज़गी भी आती है लोगों में। अब आम आदमी को तो पता नहीं प्रोसेस क्या है, लेकिन हमने बड़ी कोशिश की। तब मैंने वहाँ के मोहल्ले के लोगों को भी बुलाया था, एक्शन को भी बुलाया था, उनसे बात भी करवाई थी। और कई लोगों को मैंने जो कॉन्ट्रैक्टर है अलॉटमेंट वाला जिसको हुई थी उसका नंबर भी दिया था कि आप खुद भी बात कर लो। लेकिन जहाँ सिस्टम हेल्पलेस हो जाएगा वहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि आई कांट चेंज ए होल सिस्टम। मैं प्रयास ही कर सकता हूँ, मैं भी जनता में से ही एक आदमी हूँ, तो वो उसमें मैं कोई कसर छोड़ता नहीं हूँ। अब एक कॉर्पोरेटर कमीशन सेक्रेटरी से बात करता है तो ये भी छोटी बात नहीं है आपस में, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ और काम होते हैं। और आप जैसे बोल रहे हैं कि वहाँ काम नहीं, थोड़े कम हुए हैं, इन्हीं गलियों में नहीं हुए हैं। 6 नंबर के साथ में आपने गली नहीं देखी होगी, वहाँ टाइलिंग का काम हुआ, अच्छा काम हुआ। वहाँ 3-4 गलियाँ हैं। और वहाँ मैंने ऊपर जो मट्ठी की लेन है, मट्ठी बाबा की लेन है, उसके आगे वाली विजय जी की लेन है और मनसा राम जी की लेन है, उनको मैंने वहाँ सैनिटेशन का बिल्कुल काम ख़त्म हो जाए, मक्खियाँ मच्छर और वहाँ इतनी स्मेल होती थी वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए ड्रेन्स मैंने कवर की हैं सबकी वहाँ। और RCC कंक्रीट के साथ काम किया है। तो अब आप ये देखो, एक कॉरपोरेटर कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि वो बटन दबाएगा सारे काम हो जाएंगे। हमें 2.5 साल हुए हैं बने हुए, उसमें आप लगभग 1.5 साल तक तो कोविड ही रहा, तो काम कैसे होंगे? मैंने आपको बताया इतना लंबा प्रोसेस। और अभी तक हमने 32 लेन्स बनाई हैं। मैं बोल रहा हूँ अगर 32 लेन्स, तो ये हवा में तो बनेंगे नहीं, कोई भी जाके चेक कर सकता है। तो उनकी ड्रेन्स भी हमने कवर की हैं, लेन्स भी बनाई हैं, नए तरीके से काम भी किए हैं। अब हर व्यक्ति का अपना अपना प्रॉब्लम रहता है। देखिए, सैनिटेशन जो है ना, ये एक एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है। जब हमारी कॉरपोरेशन बनी थी तब हमारे वार्ड में यहाँ ऑटो नहीं लगे थे। मैंने एक NGO के ऑटो हायर करके लगवाए थे यहाँ। अब अगर ऑटो गली में जा रहा है तो फिर भी अगर हम कूड़ा नाली में फेंकेंगे तो वो फिर कोई बोलेगा इसको कॉरपोरेशन साफ़ कर दे। कॉरपोरेशन तो करेगी ही, उसकी ड्यूटी है, लेकिन हमें भी कुछ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। आप सुबह सुबह यहाँ जाना, आपको वहाँ गद्दे, इवन मलबा भी लोगों को मैं कई बार ले जाता हूँ उसमें डाल के, जबकि हमें नहीं लेना चाहिए। वो थोड़े गरीब लोग हैं, थोड़ा आदमी सोचता है चलो ठीक है काम कर दो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये आप समझो कि ये सारा काम एकदम से ठीक हो जाएगा, वैसा नहीं होने वाला जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें रहेगी। अगर ऑटो जा रहा है तो फिर नाली में कूड़ा क्यों गिर रहा है?
आपने देखा होगा, और आपने ये भी देखा होगा मेन रोड पे यहाँ डंपर होते थे वो भी मैंने सारे हटवा दिए हैं। स्टेट मोटर गैराज में बहुत बड़ा हीप लगा रहता था, वो भी मैंने ख़त्म करवा दिया है। फ़र्क पड़ा है, मैं ये नहीं कहूँगा 100%, लेकिन 30-40% फ़र्क पड़ा है, लेकिन फिर भी समस्या है। इसीलिए मैं अब जितनी भी नई लेन्स बना रहा हूँ उसमें मैं कवर ड्रेन रखता हूँ। और मेरे सबसे अपील है, सहयोग करें, जहाँ मैं गलत हूँ मुझे आगाह भी करें, तो काम करने के लिए हम तत्पर हैं, उसमें कोई हमें प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये है कि एक थोड़ी सी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाए। बहुत उम्दा बात कही उन्होंने, और जितनी लोगों की शिकायतें थी हमने इन्हें तक पहुंचाई और उन्होंने जवाब भी दिया। अब वक्त तो लगेगा, लेकिन साफ तौर पे अगर आपको आपके वार्ड की शिकायत है तो यकीन अपने काउंसलर के पास आइए, उन्हें अवगत कराइए, तो निवारण उसका ज़रूर होगा। लेकिन जिम्मेदारी आम लोगों की भी है प्लस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की भी है, क्योंकि जब दोनों अपनी भागीदारी से काम करेंगे तो वार्ड जो है वो स्मार्ट भी रहेंगे, साफ़ सुथरे भी रहेंगे और जम्मू भी उससे स्वच्छ रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।